जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो फिर से स्वागत है एक नए धाकड़ वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम संयोजन अभिक्रिया को समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, किस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया होता है, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बेसिक से हम बताएंगे, पूरा जीरो से एडवांस लेवल तक आपको ले जाएंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ हम समझते पहले संयोजन अभिक्रिया का, यहाँ पर हम परिभाषा लिखे हुए हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, ये देखिए इस प्रकार से एग्जाम में लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप अच्छे से लिखने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। या फिर संयोजन अभिक्रिया पॉइंट वाइज भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, मतलब जोड़ना, संयोग करके यानी कि उसे मिलाकर, संयोग करके मिलाते, जिससे कि हम चीनी और जब पानी को मिलाते तो मेरा शरबत बन जाता है। तो नया पदार्थ एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तभी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ऐसा नहीं कि आप चीनी बालू मिला दीजिए तो नया पदार्थ का, ऐसे भी तो कहेगा कि चीनी बालू मिला देते हैं, इसमें नया पदार्थ का यानी नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाता है। नया पदार्थ का जब निर्माण नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये संयोजन अभिक्रिया नहीं कहलाएगा। नया पदार्थ का निर्माण जब तक नहीं होगा, जब तक संयोजन अभिक्रिया नहीं कहलाएगा। अब समझिए, जैसे मैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लिए कि कोयला माने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जब हम देखिए यहाँ पर कार्बन है, सी माने कार्बन होता है, O2 माने ऑक्सीजन होता है। यहाँ जब संयोग करते हैं यानी कि अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए इसमें क्या है, पहला पदार्थ कौन है, कार्बन, दूसरा पदार्थ कौन है, ऑक्सीजन, संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछ देता है कि कोयला कार्बन, कार्बन यानी कोयला यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसीलिए कहता है कि जो बोरसी होता है, जिसे गांव में यानी रूम में गैस जला के यानी कि कोयला जला के जो बोरसी होता है, जिसको लोग ठंडी में तापते, वो जला के रूम में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कहा जाता है बोरसी, गांव में एक होता है बोरसी, जिसको लोग ठंडे में लेके तापते हैं, उसमें बहुत खतरनाक गैस बनता है CO2, कभी भी लेके नहीं सोना चाहिए। तो चलिए दूसरा दूसरा एग्जाम्पल को समझते, क्या है हमारा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है। हाइड्रोजन, अच्छा समझिएगा, H2 क्या आती है, बैलेंस किया हुआ। बैलेंस कैसे करते हैं, इसका वीडियो हम जल्दी आपके चैनल पर लाएंगे, वहाँ से समझिएगा किसे हम बैलेंस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है, समझिए कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया मतलब संयोग करके, मिलकर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम जल कहते हैं। जल का सूत्र यही होता है। तो हाइड्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस होता है, लेकिन उसका जो नया पदार्थ बनता है क्या होता है, H2O, यानी कि क्या होता है वो होता है हाइड्रोक्साइड जल। तो ये नया पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं। दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकता है, मिलकर एक जब नया पदार्थ बना देगा तो उसी को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, यहाँ पर समझिए तीसरा एग्जाम्पल है जल के साथ CaO की अभिक्रिया से बुझा हुआ चूने का निर्माण होता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को, CO को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बहुत सारे नाम दे से कहते हैं। पहला तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, ये रासायनिक नाम हुआ, ये इसका सूत्र हुआ रासायनिक। कॉमन नाम इसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और क्या कहते हैं, और भी एक नाम है इसका, इसी का नाम है कली चूना। कली चूना जो दीवार पर सफेदी के लिए प्रयोग करते हैं, उसी को हम कली चूना कहते हैं। जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना।
सॉरी, बुझा हुआ चूना यहाँ पे लिखना है। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना इसी को कहते हैं, जिसको हम दीवार पर सफेदी करने की आप देखे होंगे कि जब हम वो सेम को यानी पाउडर को लाते हैं जब चूना को, तो उसको पानी में मिलाते हैं तो खौलता है। खौल के वो गर्म हो जाता है। यदि आप उसमें गलती से भी हाथ डाल दीजिए तो आपका हाथ जल के एकदम पूरा कठोर बन जाएगा, एकदम जल जाएगा, एकदम पूरा चमड़ी तक जला देता है। इससे क्या बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, यानी ऊष्मा निकलता है, गर्म हो जाता है। तो ये ऊष्मा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? आगे जैसे-जैसे 10 अभिक्रिया होता है 10th क्लास में पढ़े हम। एक-एक करके आज के इस वीडियो में हम संयोजन पढ़े, कल के वीडियो में हम वियोजन पढ़ेंगे और धीरे-धीरे ऐसे आगे करते-करते देखिए संयोजन में अब हम बताते हैं, साथ ही में संयोजन और वियोजन भी समझा देते हैं हल्का-फुल्का को, कि संयोजन में जुटता है तब वियोजन में टूटता है, समझ जाइए। संयोजन में क्या होता है? संयोजन में जुटता है, 2 पदार्थ आपस में मिलके एक नया पदार्थ बनाता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसको हम 2 पदार्थ आपस में टूटता है। इसके के वीडियो हम डिटेल वीडियो कल लाएँगे। तो आज के वीडियो हम फिर से रिवीजन कराते हैं। यहाँ पर देखिए, कोयला कार्बन के उपस्थिति में जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सीधे याद रखिए, कैसे हमको याद रखना होगा संयोजन अभिक्रिया, जब 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसी को? हम उसी को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जो एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम मिलेंगे वियोजन अभिक्रिया के साथ। तो चलिए मिलते हैं वियोजन अभिक्रिया वाले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।